मैंने यहाँ पे बना दिए 3 डब्बे, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। तो ये है हमारा सीपीयू, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ना तो ये इनपुट डिवाइस होता है, ना ही ये एक आउटपुट डिवाइस है। लेकिन अगर ये ना हो तो कंप्यूटर कंप्यूटर ही नहीं है। कंप्यूटर का कोई अपना अस्तित्व नहीं, कंप्यूटर की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं, या हम कह सकते हैं कि यही हमारा कंप्यूटर है। सीपीयू को आप पूरा कंप्यूटर कह सकते हो। कंप्यूटर आपका बिना कीबोर्ड के काम कर जाएगा। मोबाइल में क्या कोई कंप्यूटर कीबोर्ड है? कंप्यूटर आपका बिना माउस के काम कर जाएगा। क्या आपके मोबाइल में कोई माउस है? आपके पास खाली एक टच पैड है जिस पे आप बटन की यूज कर लेते हैं, कीबोर्ड वर्चुअल खोल के, या फिर आप क्लिक करते हैं तो माउस का काम हो जाता है। ना तो आपने कोई कीबोर्ड लगाया, ना ही कोई आपने माउस लगाया, स्टिल आपका फोन पूरी तरीके से कंप्यूटर वाला फंक्शंस प्रोवाइड करता है, इजंट इट? तो हम समझ गए कि अगर हमारे पास कोई एक आध इनपुट डिवाइस नहीं है या एक आध आउटपुट डिवाइस नहीं है, स्टिल आपका कंप्यूटर के लिए या कंप्यूटिंग के लिए यूज करा जा सकता है। लेकिन 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 अगर आपके पास सीपीयू नहीं है, मतलब आपके पास कंप्यूटर ही नहीं, मतलब सीपीयू ही आपका मेनली कंप्यूटर होता है। ठीक है, सीपीयू को हम कहते हैं प्रोसेस बॉक्स या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या आप इसको साथ में ये भी कह सकते हैं कि ये एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके कंप्यूटर में। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। जैसे कि हम है ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, हमारे पास दिमाग है जिससे कि हम बहुत सोचते हैं, दिमाग चलाते हैं, बहुत सारी चीजों को डिसाइड करते हैं, है ना। अपने दिमाग में कैलकुलेशंस करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। और हमारे पास कुछ भी हो, जैसे अगर हमारे चोट लगे तो तुरंत हमें पता चल जाता है, हमें दर्द होता है। तो हमें कैसे पता चलता है? अगर हमारे हाथ में चोट लगी, मेरी फिंगर कट गई सपोज, लेकिन मुझे पेन होगा, तो पेन तो फील ब्रेन में होता है। फीलिंग्स या फिर सिग्नल्स या सेंसेशंस हमें कैसे मिलते हैं? हमारी बॉडी में बहुत सारी होती हैं नर्व्स, ठीक है, हमारी बॉडी में होती हैं नसें। ये सारी नर्व्स, ये सारी नसें हमारी बॉडी के किसी भी ऑर्गन से जैसे ही कुछ प्रॉब्लम होती है, तुरंत के तुरंत सिग्नल ब्रेन में ट्रांसफर करती है, जिससे हमें इंस्टेंटली पेन फील होने लगता है, इजंट इट? तो सिमिलरली कंप्यूटर्स में भी बहुत सारे वायर्स का कनेक्शन है। अंदर कंप्यूटर का जो डब्बा है आपका सीपीयू का, उसके पीछे काफी सारी वायरिंग होती है। एक बड़ा सा मदरबोर्ड लगा होता है जिसमें सारे के सारे कॉम्प्लेक्स कनेक्शंस हैं और बहुत सारे वायर्स का कनेक्शन है, जिससे कि कोई भी डिवाइस या कुछ भी आपकी होता है, एप्लीकेशन चलती है या कोई डिवाइस पे आप बटन का क्लिक करते हैं या माउस का क्लिक करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो तुरंत के तुरंत सीपीयू को पता चलता है और वो उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करती है। तो ये जो आपके बहुत सारे वायर्स, जैसे हमारी बॉडी में नसें होती हैं, जैसे हमारी बॉडी में नर्व्स होती हैं, वैसे ही कंप्यूटर में भी ग्रुप ऑफ वायर्स होता है जिसको बस सिस्टम कह सकते हैं। और ये सारे वायर्स जो हैं, ये आपके होते हैं कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट क्या करता है? पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है कि कीबोर्ड का बटन प्रेस हुआ तो उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर काम करेगा। माउस पे आपने राइट क्लिक करा या लेफ्ट क्लिक करा, कंप्यूटर में डेटा पे आपने सेव एज करा, तो आपको वो शो करेगा कि डेटा को कहां पे सेव करना है। ठीक है, जब आप कोई क्लिक करते हैं या कोई बटन प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर डिसीजंस लेके आपको कुछ रिजल्ट शो करता है ना। तो पूरी कंप्यूटर की कंट्रोलिंग, एक तरीके से कहना चाहिए कि सूत्रधार, कंप्यूटर का जितना भी काम चल रहा है उस पूरी वर्किंग को कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल यूनिट। और इस कंट्रोल यूनिट के अंदर काफी सारी बसेस होती हैं अलग अलग टाइप की, जो कि अलग अलग टाइप के डेटा को और सिग्नल को इधर से उधर ट्रांसमिट करता है। ठीक है, इसका भी एक अलग से वीडियो आएगा जिसमें डिटेल्ड कंट्रोल यूनिट के बारे में मैं आपको समझाऊंगी। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि एक तरीके से जैसे हमारी बॉडी में नसें होती है ना, बस ये समझ लीजिए जैसे हमारी बॉडी में सिग्नल कहां से मिलता है? हमें नसों के जरिए। वैसे ही कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट पूरा सब कुछ कंट्रोल करता है और सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है। सिग्नल मतलब कंप्यूटर के अंदर जो मैसेज जा रहा है, ठीक है, इंटरनेट वाले सिग्नल नहीं। कुछ भी कैलकुलेशन करते हैं, जोड़ते हैं, कंप्यूटर कितनी स्पीड से करता है ये तो आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर की स्पीड तो पलक झपकते ही कुछ ना कुछ, जैसे आपने बहुत बड़ा सा नंबर ले लीजिए, आप सोचिए और बस बटन प्रेस करिए, तुरंत आपको आंसर आपको दिख जाएगा स्क्रीन पे। तो ये है हमारी अरिथमेटिक यूनिट जो ये सारा काम करती है। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर जितनी भी कैलकुलेशन होती है, कुछ भी, कितना भी बड़ा नंबर ले लीजिए, कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड,
क्वेश्चंस को ले लीजिए। अर्थमेटिक यूनिट आपके लिए बिल्कुल एक्यूरेटली आंसर्स दे देगी, ठीक है। और दूसरी है लॉजिक यूनिट। ये क्या करती है? ये लॉजिक्स देती है, कंप्यूटर को एक इंसान जैसा बनाने की कैपेबिलिटी देती है। जैसे कि हम डिसीजंस लेते हैं, जैसे कि हम तर्क वितर्क करते हैं, जैसे कि हम कंपैरिजंस करते हैं, है ना, जैसे कि हम सोचते हैं कि ये ग्रेटर है या ये लेस देन है या फिर इक्वल है या फिर इसको इससे रिलेट करना है या ये कमांड है तो क्या रिलेशन होना चाहिए। सारा का सारा जो लॉजिक है, ठीक है, वो लॉजिक बिल्डिंग इससे होती है, लॉजिक यूनिट से, ठीक है। तो कंप्यूटर के अंदर जो ये वाला पोर्शन है, ये मेनली इसका होता है ब्रेन, ठीक है, जहां पे सारी कैलकुलेशन और सारे डिसीजन मेकिंग का काम चल रहा होता है। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मेनली कंप्यूटर का होती है ब्रेन, और ये सारा काम, इतना सारा कुछ होने के बाद कहीं ना कहीं तो उसको स्टोर करने की भी जरूरत है ही। जैसे हम अपने दिमाग में बहुत सारी चीजों को स्टोर करके रखते हैं, जैसे कि आप मेरे इस वीडियो को स्टोर कर रहे हैं, आप मेरी सारी बातों को दिमाग में स्टोर कर रहे हैं ना, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सेम कंप्यूटर भी सारा डेटा, आप जो भी प्रोसेसिंग करते हैं, या आप सपोज आपने डॉक्यूमेंट टाइप करा, या आपने कोई पेंट में कुछ भी ड्रॉ करा, या आपने कुछ डाउनलोड करी मूवी या सॉन्ग, तो कंप्यूटर उसको कहीं ना कहीं स्टोर करके रखेगा ही रखेगा। ऐसे ऐसे नहीं टाइप कर देगा, अगली बार जब आप सिस्टम ऑन करेंगे तो डेटा आपको मिलेगा। तो जब कंप्यूटर अपने अंदर अपने सिस्टम को, चीजों को स्टोर करके रखता है, उसको कहते हैं मेमोरी, याददाश्त, ठीक है। तो तीसरी चीज होती है इसकी मेमोरी यूनिट। अगर मेमोरी यूनिट ना हो तो भी कंप्यूटर बिल्कुल बेकार है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर में कुछ भी काम कर रहे हैं, लेकिन हमें अगली बार अगर हम सिस्टम को ऑन करें और दोबारा से हमें सब कुछ करना पड़े तो क्या फायदा हमारे कंप्यूटर का। जैसे कि एक टाइपराइटर है, टाइपराइटर से आपने टाइप करा कट 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 और पेपर पे आपका टाइप होके मिल गया, क्या दोबारा से आप उस चीज को एक्सेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ऐसे हमारे पास पुराने जमाने में बहुत सारी मशीन्स थी जो हमारा टाइपिंग का काम कर देती थी, है ना, या मूवी की हमें कैसेट्स मिल जाती थी जिससे हम मूवी देख लेते थे। पर सारा का सारा इफेक्टिव करने के लिए, या एक बार जो चीज हमने देख ली है, जो चीज कर ली, उस चीज को दोबारा से करने के लिए कंप्यूटर्स आ गए जिन्होंने हमारा काम बहुत ही सिंपल और इजी कर दिया। तो ये सब कुछ पॉसिबल किस वजह से है? तो ये सब पॉसिबल है हमारा मेमोरी यूनिट की वजह से, ठीक है। अब जब मैं मेमोरी यूनिट बोल रही हूँ तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मेमोरी यूनिट कौन सी, इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, क्योंकि ये तो मेरे ख्याल से सभी लोग जानते हैं कि जैसे हमारे फोन में होती है ना एक इंटरनल मेमोरी होती है, हम SD कार्ड लगाते हैं, कंप्यूटर में भी होती है। तो कौन सी मेमोरी की अभी मैं बात कर रही हूँ? तो डियर डियर डियर, इसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा जिसमें आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी टाइप्स ऑफ मेमोरीज की। शायद आप लोगों ने कभी कैशे मेमोरी भी सुना होगा, फ्लैश मेमोरी भी सुना होगा, नहीं सुना तो चलिए मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखिए। और आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज गिव अ थम्स अप टू माई वीडियो। मिलूंगी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय, टेक केयर।